हेलो फ्रेंड्स, खुशी नीटिंग क्रिएशन में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, जो हम ये टॉप बना रहे थे, आज इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने ये पैटर्न डालना सीखा था कि हम किस तरह से इसे बनाएंगे। आज इसका ये सेकंड पार्ट है, तो इसमें हम नीचे बनाना सीखेंगे और इसकी बाजू और गला बनाना सीखेंगे कि किस तरह से बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया था और हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया था और फिर हमने यहाँ पर स्लीव स्टिच किया था। अब हम इस पर पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो देखिए अब हम इसमें नेक्स्ट चेन के अंदर जाएंगे, स्लीव स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से, फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे और यहाँ पर स्लीव स्टिच करेंगे। ये हमने 3 चेन में कर लिया। एक में हमने सिंगल क्रोशिया स्लीव स्टिच करने के बाद ज्वाइंट किया था। 2 चेन में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। अब हमारी नेक्स्ट चेन है, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 3 चेन लेंगे। 2 चेन लेनी है। हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे और हम यहाँ पर पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 बार पफ लिया है। इसे हमने देखिए इस तरह से कंप्लीट किया। 1 2 चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर पफ बनाएंगे। 1 बार बनाया, 2 3 एक बार और लेंगे, 4। देखिए 4 बार धागा लिया है और हमने ये देखिए इस तरह से पफ बनाया। 1 2 चेन लेंगे और यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 4th चेन के अंदर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 चेन ली है, फिर हम नेक्स्ट में पफ बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए देखिए हम यहाँ तक बना लेते हैं। यहाँ पर जहाँ पर हमारा कॉर्नर है, कॉर्नर से पहले तक हम बना लेते हैं पफ और यहाँ तक बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए बनाते हुए हम यहाँ पर आ गए हैं जहाँ पर हमने ये ज्वाइंट किया था। अब हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 2 चेन लेंगे, 1 2 धागा लेंगे, सॉरी धागा नहीं लेंगे, और 1 2 3 और 4th चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 2 चेन लेंगे और देखिए यहाँ पर हमने ये ज्वाइंट किया था, तो यहाँ पर हम पफ बनाएंगे। जहाँ पर हमने ज्वाइंट किया था 1 2 3 4 कंप्लीट करेंगे। 2 चेन लेंगे और फिर से हम यहीं पर पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 कंप्लीट करेंगे। फिर से हम 2 चेन लेंगे और यहाँ पर 1 2 3 और 4th चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 चेन लेंगे, फिर से हम यहाँ पर पफ बनाएंगे। सेम पैटर्न रिपीट करते हुए हम देखिए यहाँ तक बना लेंगे और फिर आगे आपको बताएंगे। तो बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए बनाते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं, ये जहाँ पर हमने ज्वाइंट किया था। और देखिए अब हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया था। सिंगल क्रोशिया की ये चेन है, इसमें हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 कंप्लीट करेंगे। फिर हम यहाँ पर 1 2 चेन लेंगे और फिर से हम इसी जगह पर एक और पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। 1 2 चेन लेनी थी, हमने यहाँ पर 3 चेन ली है। 2 चेन लेंगे, 1 2 धागा लेंगे और फिर से हम यहाँ पर पफ बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर इसे ज्वाइंट करेंगे। 2 चेन बनाएंगे और देखिए यहाँ पर ये हमारा जो सिंगल क्रोशिया बना हुआ है, यहाँ पर इस चेन के साथ हम यहाँ पर अब हम स्लीव स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से 1 चेन लेंगे, फिर से हम यहीं पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये हमारे नेक्स्ट राउंड के लिए बन गया। अब हम यहाँ पर धागा लेंगे और इस पफ के बीच में 7 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3
4 5 6 7 बार बनाया। अब यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से हम यहाँ पर 7 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस राउंड में हम इसी तरह से 7 डबल क्रोशिया बनाते हुए, देखिए यहाँ पर बाजू पे जो हमने पफ बनाया था यहाँ तक हम बनाकर कंप्लीट करेंगे, फिर आपको आगे बताएंगे। देखिए बनाते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं, ये हमारे आर्म होल है। यहाँ पर हम इसे सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर से धागा लेंगे, और अब हम देखिए यहाँ पर भी हम ये 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 2 3 4 5 6 7। देखिए ये बना लिया है। अब हमें देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल ऐसे ही हम ये पैटर्न कंटिन्यू करेंगे और इसे बनाते हुए हम इसकी लेंथ कंप्लीट करेंगे। देखिए इसमें अब हम कुछ नहीं करना है, सिंपल हम ये पैटर्न बार बार यही रिपीट करते रहेंगे और इसे हम बनाकर इसकी लेंथ हम कंप्लीट करेंगे। आप जितने भी आपको लंबी चाहिए आप उतना ही लंबाई से बनाइएगा, और बनाने के बाद हम इसमें नीचे बॉर्डर बनाना सीखेंगे कि किस तरह से बनाएंगे। तो चलिए बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए जो हम ये लेंथ बना रहे थे वो लेंथ हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके नीचे बॉर्डर पर आ गए हैं। आप लेंथ अपनी अकॉर्डिंग रखिएगा जितनी भी लंबी आपको ये बनानी है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसमें ये यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइंट किया था, 3 चेन बना ली है। अब हम यहाँ पर आगे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास 7 डबल क्रोशिया थे, तो इनमें हम हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो हमने ये 3 चेन बनाई है वो हमने यहाँ पर जो सिंगल क्रोशिया बनाया था उसके ऊपर बनाई है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे भी नेक्स्ट चेन में देखिए इस तरह से 7 डबल क्रोशिया के अंदर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और बीच में जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइंट किया था वहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये हमने 7 बना लिए। अब धागा लेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर हमारा सिंगल क्रोशिया है तो यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से यहाँ पर ये हमारी 7 चेन है, इनमें हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखिए 7 डबल क्रोशिया में हम एक एक। फिर देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया आ गया तो यहाँ पर हम इस चेन में एक बनाएंगे। तो इस तरह से हम हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है और अब हम यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर हम ये डबल क्रोशिया जो हमने बनाया है ये हमारे टोटल डबल क्रोशिया ये 158 डबल क्रोशिया बनकर आया। 158 158 डबल क्रोशिया टोटल हमारे यहाँ पर बने हैं। अब हम इसे थर्ड चेन के साथ स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके लिए देखिए इसके नीचे से इस तरह से हम निकाल लेंगे, और यहाँ पर ये देखिए हमने सिंगल क्रोशिया किया, एक हो गया, फिर से 2 3 हो गए। अब हम यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया इसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे। जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं सेम ऐसे ही हम एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट का हम बॉर्डर बनाएंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा फ्रंट पोस्ट हो गया, फिर हमारा बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर हमारा बैक पोस्ट, फिर से हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से हम बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे, एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट का। देखिए
देखिए इस तरह से बनाएंगे और फिर देखिए हम ये राउंड कंप्लीट करके आएंगे। और राउंड कंप्लीट करने के बाद ये जो हमारा डबल क्रोशिया है यहाँ पर हम थर्ड चेन में जॉइंट करेंगे। फिर से हम इसे ही फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर हम बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। हमें जो जैसा दिखाई देगा हम वैसा ही बनाते रहेंगे और इसकी हम बॉर्डर की लेंथ कंप्लीट करेंगे। आपको जितना भी लंबा बॉर्डर बनाना है आप उतना लंबा बॉर्डर बनाइएगा, या तो आप इसमें 7 रो या 9 11 जितने भी आपको रो बनानी है उतना ही आप बना लीजिएगा। अब मैं इसकी लेंथ कंप्लीट करने के बाद फिर आपको इसका लुक दिखाती हूँ। देखिए बॉर्डर हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमने बॉर्डर की 9 लाइनें बनाई हैं। 9 राउंड में हमने देखिए ये बॉर्डर बनाकर कंप्लीट किया है। अब हम इस पर गला बनाना सीखेंगे कि किस तरह से बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हम गला बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए हमारा कॉर्नर है, देखिए कॉर्नर पर हमने 3-3 पफ बनाए हैं। तो यहाँ से हम गला बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हमारी एक चेन है इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया किया, फिर 1 2 चेन ली है। अब देखिए आगे हमने 3 चेन स्किप किया था, तो 3 चेन जहाँ पर हमने स्किप किया है वहाँ पर हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर से बनाएंगे 2 और फिर से बनाएंगे 3 बार हमने बना लिया है। अब हम धागा लेंगे और यहाँ पर हमने देखिए एक चेन के अंदर 7 डबल क्रोशिया बनाया था, तो यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हमने 3 चेन स्किप की थी, तो हम यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस राउंड में हमें क्या करना है, जहाँ पर हमने 3 चेन स्किप की है वहाँ पर हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने एक चेन में वर्क किया था तो वहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से फिर से 3। देखिए ये राउंड जब हम ये टॉप बनाना हमने स्टार्ट किया था तो हमने 96 चेन से किया था। तो अब भी हम जब ये कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास 96 डबल क्रोशिया बनेगा। तो हम ये पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। जहाँ पर हमने 3 चेन स्किप की है वहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और जहाँ पर हमने वर्क किया था वहाँ पर हमने देखिए एक बार बनाया है। इस तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे यहाँ पर थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2 3, 1 2 3 चेन बनाई है, धागा लेंगे और ये देखिए नेक्स्ट डबल क्रोशिया है। अब इसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे। अब हमें यहाँ पर बॉर्डर बनाना है तो हम एक बैक पोस्ट एक हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए ये हमने फ्रंट पोस्ट बनाया, फिर हम बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर से हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर हम बैक पोस्ट बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम पूरी रो बनाकर कंप्लीट करेंगे। एक हम फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट, इस तरह से देखिए इस तरह से बनाकर राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर इसे थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। और देखिए इसके नीचे से हम इस तरह से क्रोशिया हुक निकालेंगे और हम इसे बनाएंगे। ये एक बन गया, 2 3 चेन हो गई। अब हम धागा लेंगे और हम जो जैसा हमें दिखाई देगा हम सेम वैसा ही बनाएंगे। देखिए ये हमें बैक पोस्ट है तो यहाँ पर हम बैक पोस्ट बनाएंगे, यहाँ पर ये फ्रंट पोस्ट है तो इसे फ्रंट पोस्ट। अब हम जितना भी हमें गला बनाना है हम ऐसे ही बनाएंगे। एक हम बैक पोस्ट बनाएंगे, एक हम फ्रंट पोस्ट। हमें जो जैसा दिखाई देता रहेगा हम उसे वैसा ही बनाते रहेंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हम इस गले को कंप्लीट करेंगे। तो मैं अब ये गला बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी गले का बनने के बाद ये कैसा आया है। तो देखिए इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए गला हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और बनने के बाद देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से बनकर आया है। और देखिए दोनों साइड से हमारे गले का लुक कुछ इस तरह से बना है। अब हम इसमें देखिए बाजू बनाना स्टार्ट करेंगे। बाजू किस तरह से बनाएंगे तो चलिए बनाते हैं। और बाजू में हम देखिए धागा
यहाँ से जॉइंट करेंगे जहाँ पर हमने बैक और फ्रंट का पार्ट जॉइंट किया था। यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम इसमें धागा जॉइंट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने धागा जॉइंट किया है, नोट लगाई है धागे में, और हम अब चेन बनाएंगे। 1 2 3, 3 चेन बनाई है। और देखिए यहाँ पर हमारे पास ये तीन चेन है, इसमें हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1, फिर से बनाएंगे 2 3, ये 3 हो गए, एक हमारा ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए जब हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे तो इस तरह से ये हमारा गैप ख़त्म हो जाएगा। अब आपको वैसे ही यहाँ पर गैप दिखाई देगा जब हम 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे और इन 3 चेन के साथ जॉइंट करेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से 3 चेन बनाई है। अब हम यहाँ पर इसे देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से धागा लेंगे और जो ये 2 पफ बनाए हैं इसके अंदर हम 7 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। दोनों पफ के बीच में हम 7 डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। फिर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से हम यहाँ पर 7 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने नीचे पैटर्न बनाया था सेम वैसे ही बनाना है। देखिए 3 हो गए, 4 5 6 7, 7 हो गई। अब हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरह से बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बन गया है, हम यहाँ पर आ गए हैं। अब देखिए हमें यहाँ पर हम इसमें देखिए ये 3 चेन है तो यहाँ पर हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 3, 3 बार हो गया। अब देखिए ये हमारे टोटल 7 डबल क्रोशिया बन गया। जैसे हमने बाकी में बनाया है सेम ऐसे ही देखिए ये हमारे 7 हो गए। 3 4 5 6 7, 7 डबल क्रोशिया ये हो गया और 7 7 हमारा ये। तो यहाँ पर हमारे पास ये 7 पैटर्न बनकर आए हैं। 1 2 3 4 5 6, एक ये। तो टोटल हमारे पास ये 7 पैटर्न बचे हैं। अब हम इस पे पफ बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 7 में जॉइंट किया है, एक चेन लेंगे और फिर से हम यहीं पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब हम धागा लेंगे और यहाँ पर हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 कंप्लीट करेंगे। 1 2 चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर 4 बार पफ बनाएंगे। 2 हो गया, 3 4 कंप्लीट करेंगे। 1 2 3, 3 चेन सॉरी 2 चेन लेनी है, 2 चेन लेंगे और यहाँ पर 1 2 3 चेन छोड़ेंगे। 4th चेन में हम सिंगल क्रोशिया 1 2 और हम यहाँ पर फिर से 1 2 3 4 कंप्लीट करेंगे। 2 चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 कंप्लीट। 1 2 चेन लेंगे और यहाँ पर 1 2 3 और 4th चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया। इस तरह से देखिए बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है और यहाँ से हमने इसकी स्टार्टिंग की थी तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए हम यहाँ पर धागा लेंगे और फिर हम यहाँ पर पफ के बीच में हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर हम इसे ज्वाइंट करेंगे। अब देखिए इसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, सिंपल ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे। और जैसे हमने नीचे लेंथ कंप्लीट की है सेम वैसे ही हम इसके बाजू की भी लेंथ बनाएंगे पैटर्न को बनाते हुए। और हम इसमें लेंथ कंप्लीट करने के बाद फिर आपको इसका लुक दिखाएंगे कि ये बनकर कैसी आई है। तो सेम पैटर्न बनाते हुए हम इसकी बाजू भी कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से। देखिए बाजू की लंबाई हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है।
और आप भी अपनी बाजू के अकॉर्डिंग बनाइएगा, जितनी भी लंबी आपको बाजू रखनी है। अब हम इसमें यहाँ पर बॉर्डर बनाना सीखेंगे कि किस तरह से बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 धागा लेंगे और यहाँ पर देखिए हमारे पास ये 7 डबल क्रोशिया है। तो इनमें हम हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से ये 2 हो गए, 3 4 5 6 7। अब देखिए यहाँ पर हम बनाएंगे तो ये हमारे 8 हो जाएंगे। इस तरह से हम हर एक डबल क्रोशिया में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक हम यहाँ पर बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 1 2 3 धागा लेंगे और हम यहाँ पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से धागा लेंगे, फिर हम बैक पोस्ट बनाएंगे। देखिए इस तरह से फिर से हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर हम बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर से फ्रंट पोस्ट। इस तरह से हम बॉर्डर बनाएंगे, एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट। देखिए जैसे हमने ये वाला बॉर्डर बनाया है सेम ऐसे ही हमें दूसरी बाजू का बाजू का बॉर्डर बनाएंगे। एक बाजू हमने देखिए पहले बनाकर कंप्लीट की हुई है और इसमें देखिए हमने बॉर्डर भी बनाया हुआ है। सेम ऐसे ही हम यहाँ पर बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाया था, एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट। ये राउंड कंप्लीट करने के बाद हम जब यहाँ पर आएंगे उसके बाद हमें जो जैसा दिखाई देगा हम सेम वैसा ही बनाते रहेंगे, एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट। इस तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए बॉर्डर हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और इसका लुक देखिए कुछ इस तरह से आया है। टोटल हमने इसमें 7 रो बनाकर कंप्लीट की है और देखिए इस तरह से हमारी दोनों बाजुओं का बॉर्डर बना है। अब आपको एक बार इसका फाइनल लुक दिखा देते हैं बनकर कैसी आई है। देखिए बनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से बनकर आया है। बहुत ही प्यारा हमारा ये टॉप बना है। देखिए इस तरह से। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।